आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय। उससे पहले अगर आप 12 अध्यायों को नहीं सुने हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर पूरी कथा अवश्य सुनें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पद्मा ज्ञान गृह पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के शास्त्रों से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। आरंभ करते हैं 13वां अध्याय श्री दुर्गा सप्तशती का। महर्षि मेधा आगे कहते हैं, राजन, इस प्रकार माता के उत्तम महात्मा का वर्णन मैंने आपको सुनाया। संसार को धारण करने वाली जननी स्वरूपा मातेश्वरी का ऐसा प्रभाव है, वही माता ज्ञान को प्रदान करने वाली हैं। भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, भविष्य में मोहित होंगे। तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही माता की आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान होता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, महर्षि मेघा की यह बात सुनकर राजा सूरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण मन को अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को निकल पड़े। नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए घोर तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और फूल, धूप, दीप आदि के द्वारा पूजन करके हवन किया और पूजन किए। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहने लगे। भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनकी प्रार्थना अर्चना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के बाद जगत का पालन करने वाली माता उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर बोली कि हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा चाहो मुझसे पा सकते हो। वह वर मैं तुमको अवश्य दूंगी। मैं तुम पर अत्यंत खुश हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रु को नष्ट करने के पश्चात फिर से अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए माता दुर्गा से वरदान मांगा। और वैश्य ने, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, माता से ममता था अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। माता ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर श्रावणी मनु के नाम से इस पृथ्वी पर विख्यात होंगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, तुमने जो मुझसे वर मांगा है मैं आपको प्रदान करती हूँ। आपको मोक्ष देने वाली ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी आगे इस प्रकार से वर्णन करते हैं, इस प्रकार उन दोनों को उनके इच्छित वरदान देकर उनकी द्वारा अपनी स्तुति को सुनकर माता विलीन हो जाती हैं। क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सूरत भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णी मनु के नाम से जाने गए। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य सुने। आपको यह हमारे यूट्यूब चैनल पद्मा ज्ञान गृह के प्लेलिस्ट अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसे सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं।